देखिए, शशि थरूर जी ने आज अपने ट्विटर के माध्यम से एक क्रिप्टिक संदेश राहुल गांधी जी को दिया है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो हमेशा अपने पारिवारिक इंटरेस्ट को, अपने दल के हित को देश के हित के ऊपर रखते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि कैसे ट्रंप और ममदानी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, परंतु चुनाव समाप्त होने के बाद दोनों साथ में आए एक राष्ट्रीय कॉज के लिए। उसी प्रकार से वो कहते हैं कि मैं तो प्रयास कर रहा हूं, पर मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी करेंगे। पर हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा परिवार के हित को देश के हित के ऊपर रखती है। कांग्रेस चुनाव हारती है तो उसको मेच्योरली एक्सेप्ट करने के बदले जनता पर सवाल खड़े करती है, चुनाव जीतने वाले पर सवाल खड़े करती है। तो आज शशि थरूर जी ने बड़े क्रिप्टिक तरीके से कांग्रेस को और खास करके राहुल गांधी को संदेश दिया है। क्योंकि देखिए ना, थरूर जी ने अभी एलके अडवाणी जी को हैप्पी बर्थडे बोला तो कांग्रेस का फतवा जारी हो गया। अभी उन्होंने, शशि थरूर जी ने प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच की तारीफ की तो कांग्रेस का फतवा जारी हो गया। तो कांग्रेस किस प्रकार से ना डेमोक्रेसी में यकीन रखती है, ना राष्ट्र हित को परिवार हित के ऊपर रखने में यकीन रखती है। तो ये शशि थरूर जी का संदेश तो है, पर मुझे सिर्फ डर ये लग रहा है कि कहीं शशि थरूर जी के खिलाफ एक और फतवा जारी ना हो जाए कांग्रेस से। that democracy should like be US when US president can meet his opponent, then why India can't? You see, Shashi Tharoor ji has very cryptically sent out a message to Rahul Gandhi and Congress party that look how Donald Trump and Mamdani, they fought against each other so bitterly, but after the elections they have come together for a larger cause. And similarly in India too, you may fight the elections very bitterly against each other, but once the elections are done you should come together in a national cause, and he is trying it. But we are seeing how Congress behaves. Congress keeps parivarik interest above national interest. We have seen how Congress, when it loses the election, it doubts the democracy, doubts election commission, starts behaving like a sore loser. So this is a cryptic message given to Rahul Baba, to Congress party, that they must start behaving in mature manner. We have seen in the past when Dr. Tharoor wished LK Advani ji happy birthday, Congress issued fatwa. When Dr. Tharoor put India first in Operation Sindoor, Congress issued fatwa. So Congress party is most intolerant, most undemocratic, and does not believe in keeping national interest first. And therefore this is a cryptic message sent to them. I just hope that after this message he has put out, he is not issued one more fatwa by Congress. सर, एनसीईआरटी ने जो है वो अकबर और टीपू सुल्तान का ग्रेट जो टाइटल था वो ड्रॉप कर दिया है। उस पे कांग्रेस से काफ़ी रिएक्शंस आ रही है। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद कहते हैं कि मुगल का गवर्नेंस बेटर था अभी से। देखिए, हिंदुओं के हत्यारों और आक्रांताओं के महिमा मंडन में हमेशा कांग्रेस पार्टी लीन क्यों रहती है? हमें सबको पता है कि जो मुगल आक्रांता आए, टीपू सुल्तान जो था या बाकी के भी मुगल आक्रांता थे, उन्होंने कई मंदिर तोड़े, उन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण जबरन कराया, हिंदुओं को मारने का काम किया। और ऐसे हिंदुओं के हत्यारों को, ऐसे आक्रांताओं को कांग्रेस पार्टी हमेशा यूलोजाइज करती है, हमेशा महिमा मंडित करती है। और जो भारत के महान नायक है उनको कभी भी इतिहास में जगह ना मिले, ऐसे कांग्रेस पार्टी प्रयास करती है। इसीलिए इतिहास में जो सही स्थान था, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी रहे हो, चाहे वो हमारे अहोम के महान शासक रहे हो, ऐसे लोगों को कभी भी सही स्थान नहीं दिया। कांग्रेस ने हमेशा उनके तरफ एक दुर्भावना रखी। हमारे नेवल के सिंबल्स पर जॉर्ज का क्रॉस था और उसको हटाकर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की छाप लगाई है। हमारे सड़कों का नाम औरंगजेब जैसे आक्रांता के नाम पर था, उसको हटाकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया है। विदेशी घुसपैठी और आक्रांताओं के नाम पर हमारे आइलैंड के नाम थे, उसको हटाकर नेताजी के नाम पर किया है। राजपथ बोलते थे, उसको कर्तव्य पथ किया है। पर कांग्रेस पार्टी गुलामी की मानसिकता में इतनी लीन है कि जब एक अच्छा निर्णय एनसीईआरटी लेती है, एनईपी के आधार पर लेती है कि कोई भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, बैलेंस तरीके से बिना कोई व्हाइट वॉशिंग की हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी
आज की तारीख में आतंकियों के बचाव में आ जाती है, नक्सलियों के बचाव में आ जाती है, और पूर्व में ये आक्रांताओं के बचाव में थी। तो कांग्रेस पार्टी का मुगल आक्रांताओं से या हिंदुओं के अत्याचार करने वाले लोगों से ऐसा कौन सा कनेक्शन या रिश्ता है कि जैसे ही गुलामी के चिन्हों को हटाया जाता है कांग्रेस पार्टी बिलक पड़ती है। Drop the title great from the Akbar and Tipu Sultan. How do you look into this? Because Congress, there are a number of Congress leaders who are coming with the contradictory comments. See, Congress, out of vote bank compulsions, always did the glorification and eulogizing of invaders, of those who kept us in Gulami, and those who did enormous atrocities on Hindus. They eulogized them, they made heroes out of them. So, Mughals who broke the temples were eulogized, Aurangzeb was eulogized, Tipu Sultan was eulogized. We know what atrocities he did on Hindus. And now, when there is a balance, when there is a proper course correction being done, when there is a proper telling of history that is being done without over glorification of mass murderers and invaders, and all sides of history are being documented and shown, our great leaders who were ignored by the Congress regimes like Chhatrapati Shivaji Maharaj, they are getting their due space. Then at that time, Congress party is once again very upset. This Congress party ensured that our navy flag had George's cross, not Chhatrapati Shivaji Maharaj's ensign. This Congress party wanted the name of the road as Rajpath, on which there was George statue. And today when it has been made Kartavya Path with Netaji statue, they are opposing it. This Congress party wanted roads after Aurangzeb. Now it has been named after APJ Abdul Kalam, it is opposing. So Congress's heart beats either for terrorists, for Naxalites, or for the past atrocities and colonial mindset people who are doing all kinds of invasion and atrocities on Hindus. And one wonders why Congress heart beats for such elements. वो कहते हैं कि बिहार इलेक्शंस के बाद अभी बारी जो है वो यूपी और वेस्ट बंगाल की है। यहाँ पे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन कोलैबोरेशन में काम कर रहा है। देखिए, ये जो भी पारिवारिक दल है, इनका यकीन परिवार तंत्र में है, संविधान तंत्र में नहीं है। और इसीलिए जब ये चुनाव हारते हैं या चुनाव हारने वाले हैं तो ये बहाना खोजते हैं। हमने देखा है महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में कांग्रेस, आरजेडी ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। अब क्योंकि अखिलेश जी को लग रहा है कि वो भी चुनाव हारने वाले हैं, तो अभी से प्री पोल एक्सक्यूज बनाकर कभी एसआईआर को दोष देना, कभी इलेक्शन कमीशन को दोष देना। अरे अखिलेश महाराज, अखिलेश जी, आपको अगर लगता है कि गलत नाम कट रहे हैं, अभी तो ये प्रक्रिया एसआईआर की होगी। आपके बीएलए है, 1 लाख से अधिक बीएलए है, वो कहाँ हैं? उनको बोलिए ना जाके नाम जुड़वा दे जिनके नाम गलत कटेंगे, अगर कटेंगे तो। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो आप करवाइए ना, और अगर वहां पे सुनवाई ना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। बिहार में भी ये कहते थे 2 करोड़ नाम कटेंगे, सब जो लोग हैं उनके नाम कट जाएंगे। एक शिकायत सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी इनके बीएलए ने, और बिहार के एसआईआर पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं रखी। और यही समाजवादी पार्टी और इनकी जो जमात जो एसआईआर का विरोध बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश में करती है, महाराष्ट्र में बोलती है कि तुरंत एसआईआर करवा दो। 2014 से पहले एसआईआर होते थे तब वो खुश होते थे। तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी एसआईआर के पक्ष में है या एसआईआर के खिलाफ है? उनको कांग्रेस के पदचिन्हों पर नहीं चलना चाहिए। उदित राज कहते हैं कि अगर मंदिरों का शिलान्यास हो सकता है तो मस्जिदों का क्यों नहीं? इस तरीके की स्पेकुलेशन हमें देश में नहीं क्रिएट करने चाहिए। देखिए, टीएमसी का मतलब तो बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और इसीलिए उनके नेता हुमायूं कबीर ने जिस प्रकार से एक विवादास्पद बयान दिया है कि वो बाबरी को उभारेंगे 6 दिसंबर को, ये वही टीएमसी है जो हिंदू विरोध में कभी जय श्री राम का विरोध करती है, राम मंदिर का विरोध करती है, माँ काली, माँ दुर्गा का अपमान करती है। और कांग्रेस पार्टी भी जो है वो उनके साथ इस तुष्टीकरण की जो कंपटीशन है उसमें पीछे नहीं रहना चाहती। इसीलिए हुमायूं कबीर का टीएमसी का बयान इस प्रकार का आता है तो कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की सबसे बड़ी चैंपियन, सबसे बड़ा भाईजान है, वो इसका समर्थन कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। ये वही पार्टी है जिन्होंने राम मंदिर को लटका के, अटका के, भटका के रखा 70 वर्ष। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को नकार दिया। ये वही लोग हैं जब राम जी के अयोध्या में
दीपावली के समय पर दियों को लगाया जाता है तो ये उसका भी विरोध करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो एक राम विरोधी पार्टी है, जो एक हिंदू विरोध स्वर में हमेशा बोलती है, सनातन समाप्त से लेकर हिंदू टेरर की बात करती है, आज वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में टीएमसी से आगे निकल जाए, इसलिए टीएमसी की भी इस बात का समर्थन कर रही है और ये कांग्रेस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है।